आज हम जो है चर्चा करेंगे द्रव्य या पदार्थ के बारे में। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन ताप के माध्यम से, यानी ताप बढ़ाने पर जो ठोस है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव जो होता है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य या पदार्थ के प्रकार, यानी कि इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जो द्रव्य है वह दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। इसके दो भाग हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, ठीक है। हम शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? शुद्ध पदार्थ वह है जिनके अवयव को, यानी कि जिनके कणों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग अलग गुणों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है। या एक शब्द में आप कहना चाहें तो इसको विभिन्न गुणों वाले किसी अन्य पदार्थों के रूप में हम नहीं बदल सकते हैं। तो शुद्ध पदार्थ होता है इसके गुणों में हम कोई परिवर्तन किसी भी भौतिक विधियों के द्वारा नहीं कर सकते, ठीक है। और जो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण है, तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण दो अथवा से शुद्ध पदार्थों, दो अथवा दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण का निर्माण होता है। फिर करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि जो पदार्थ है यह दो भागों से मिलकर बना हुआ है। इसके दो भाग हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। और हम जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ कितने होते हैं, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ के भी दो भाग हैं, तत्व और यौगिक। और जो अशुद्ध पदार्थ है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ या मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कि अब इनमें से जो दिखाई दे रहे हैं तत्व यौगिक, जो शुद्ध पदार्थ के हैं और अशुद्ध पदार्थ के हैं, समांगी और विषमांगी। तो हम देखेंगे कि तत्व को भी जो है ऐसे तो उसको तीन भागों में बांटा गया है। धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक को किसी भागों में नहीं बांटा गया है, यौगिक अकेले है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण भी ऐसे ही है। केवल जो तत्व है इसको दो भागों में हमने, तीन भागों में हमने बांटा है, धातु, अधातु और उपधातु। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो आप इसको पहले जो है नोट ऐसे ग्राफ बना करके नोट कर लीजिए कि आपको पदार्थ की जो है संरचना या पदार्थ के जो कौन कौन से भाग हैं उसको समझने में क्या हो, आपको आसानी हो। तो जानेंगे सबसे पहले शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो अभी आपको हमने बताया शुद्ध पदार्थ क्या होता है कि जिनके प्रत्येक भाग के गुणधर्म क्या होते हैं, समान हो, और उसे जो है किसी भी विधियों के द्वारा, भौतिक रासायनिक विधि नहीं, केवल भौतिक विधियों के द्वारा उसे अलग अलग गुणों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है या पृथक पृथक नहीं बांटा जा सकता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे कि लिखा गया, देखिए, जिनके प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान होते हैं और जिन्हें पदार्थ के विभिन्न गुणों वाले एक से अधिक रूपों में पृथक नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपका आ जाएगा हाइड्रोजन है, कॉपर है, जल है इत्यादि आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो है हाइड्रोजन और कॉपर ये दोनों शुद्ध पदार्थ के जो दो भाग हैं, तत्व और यौगिक, तो हाइड्रोजन और कॉपर ये दोनों के दोनों हो जाएंगे आपके तत्व, और जो जल है यह यौगिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम नीचे भी पढ़ेंगे तत्व और यौगिक दोनों के बारे में। तो देखिए लिखा गया है तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है? तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे साधारणतः जो है भौतिक या रासायनिक दोनों विधियों से पृथक पृथक नहीं किया जा सकता।
यानी कि इस पर कोई भी विधि ताप दे करके, दाब दे करके या कोई रासायनिक प्रक्रिया करके हम इस तत्व को अन्य रूपों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे हाइड्रोजन है, तो इस पर हम अगर इसका ताप भी बढ़ाएं या दाब बढ़ाएं या कोई रासायनिक प्रक्रिया इस पर करें तो यह हाइड्रोजन से हीलियम में या अन्य कोई परमाणु के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, अन्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह तत्व के अंतर्गत है। दूसरा जो आपका इसका भाग है शुद्ध पदार्थ का यौगिक। इसमें क्या होता है, यौगिक भी मिश्रण की तरह होता है। मिश्रण में भी दो अथवा दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, लेकिन जो यौगिक होता है इसमें जो दो अथवा दो से अधिक जो पदार्थ आपस में मिलते हैं वह एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे जल, नौशादर जो है, और आपका चूना हो जाएगा। और देखेंगे हम, तो अब ये हम कैसे जानेंगे कि एक निश्चित अनुपात में है। हम पहले जानेंगे कि निश्चित अनुपात दो तरह से, जैसे मान लीजिए आपका लिया गया है जल H2O, तो अब हम देखेंगे अगर परमाणु के रूप में तो हाइड्रोजन के दो परमाणु H2 लिखा गया है, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का क्या है, एक परमाणु है। यानी कि अगर हम परमाणु के हिसाब से देखें तो यह दो संबंधे एक के रूप में मिला हुआ है, यानी दो जो है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है संयुक्त होकर के जल का निर्माण करते हैं। और एक और है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का जो है क्रमांक होता है 1 और ऑक्सीजन का क्रमांक होता है 8। हाइड्रोजन का क्रमांक और भार दोनों बराबर होता है, यानी हाइड्रोजन का एक का भार होता है 1, तो दो हाइड्रोजन है, इसका भार कितना हो गया 2। और ऑक्सीजन का क्रमांक होता है 8 और भार होता है इसका 16। यदि हम परमाणु भारों के रूप में देखें तो दो संबंध है 16, इसको हम काट देंगे, 2 एकम में 2, 2 अठे 16। यानी कि अगर परमाणु क्रमांक के रूप में हम देखें तो परमाणु भार के रूप में देखें तो एक संबंध है 8 के रूप में जो है मिला हुआ है। मतलब कि जो है एक जल जो है एक अणु जल बनाने के लिए हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 8 मिलते हैं। और परमाणु के हिसाब से देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के जल बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगले दिन जो है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण के बारे में। और इसमें भी आपका बचा हुआ है, देखिए जो तत्व होता है, तत्व भी दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। तत्व के जो है दो होते हैं, एक धातु, 3 होते हैं सॉरी, और अधातु और उपधातु। इन तीनों की चर्चा जो है हम लोग दूसरे दिन करेंगे। पहले हम जान लेंगे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण के बारे में। ठीक है, यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, और इसमें से आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको हमसे पूछ सकते हैं। आपकी जो भी परेशानियां होंगी उसको हल किया जाएगा। धन्यवाद।